यहाँ पर कहते हैं तद एतन मीमांसा फलम उपसंगरते, जो यह मीमांसा की गई है एक से लेकर के चौथे मंत्र तक जो मीमांसा की गई थी उस मीमांसा के फल का उपसंहार किया जा रहा है। तो कहते हैं यस सा यस च अयम पुरुषे यस च असौ आदित्ये स एकः स य एवं वित्त अस्मात् लोकात् प्रेत्य एतम् अन्नमयम् आत्मानम् उपसंक्रामति एवं प्राणमयम् आत्मानम् उपसंक्रामति एतं मनोमयम् आत्मानम् उपसंक्रामति एतं विज्ञानमयम् आत्मानम् उपसंक्रामति एतम् आनंदमयम् आत्मानम् उपसंक्रामति तद तद अपि ऐसा श्लोको भवति। तो यहाँ पर कहते हैं, अब यहाँ पर जो जैसे छांदोग्य उपनिषद में तत्वमसि का उपदेश किया था उसी प्रकार से यहाँ पर तत्वमसि को लेकर के अथवा इस श्रुति किस प्रकार से श्रुति उपदेश कर रही है। जो अभी तक प्रकरण किया था वहाँ तो शुरू में तो तत्पद को लेकर के प्रतिपादन किया गया था, सर्वांतर को लेकर के ब्रह्मवेद आपनोति परम सत्यम घनवंतम ब्रह्म है ना इत्यादि को लेकर यहाँ पर हाँ तो फिर इसके पश्चात सत्यम घनवंतम ब्रह्म के द्वारा तत्पद का हो गया था। फिर उसी को ही अरे अन्नमय कोश आदि को लेकर के स्वम पद हो गया। अब इसी यहाँ पर तत्वमसि इस वाक्य के माध्यम से जैसे तत्वमसि में समझाया है उसी प्रकार से यहाँ पर वर्णन करते हैं। कहते हैं सा यह सा यस च अयम पुरुषे भय है ना। सा यानी भय यानी है, अयम है पुरुषे पुरुष यहाँ पर इसको शरीर के भीतर। तो दूसरी टीका में किस टीका में यानी बनमाला में इस पे आया कि पुरुष में पुरुष जो आदित्य मंडल दिख रहा है ना सामने वाला है ना, तो आदित्य मंडल के भीतर वही पुरुष है और ये और आदित्य मंडल बाहर भी वही पुरुष है और भीतर भी वही पुरुष है। स्थूल शरीर के भीतर वही आत्मा और इस सूक्ष्म शरीर के भीतर आत्मा दोनों एक ही है। तो यहाँ पर कहते हैं पुरुष से स्थूल शरीर में समष्टि स्थूल शरीर ले लो या व्यष्टि स्थूल शरीर ले लो, ठीक है ना। तो ऐसे समष्टि स्थूल शरीर के भीतर अथवा पुरुष के भीतर इस यहाँ पर पुरुष शब्द है शरीर के भीतर सा या है जो वह है। तो कौन है शरीर के भीतर अध्यात्म के भीतर चेतन परमात्मा जीवात्मा है उपाधि बता करके कहते यश चाचु आदित्य मंडल है और जो आदित्य मंडल सामने दिख रहा है अथवा सूक्ष्म शरीर समष्टि सूक्ष्म शरीर के भीतर अभिमानी देवता है ना उसमें। तो ये है आदित्य मंडल भी ले सकते हैं समष्टि में अथवा सूक्ष्म शरीर का अभिमानी देवता है उसमें आदित्य मंडल के भीतर। ऐसे समष्टि सूक्ष्म शरीर का अभिमानी आदित्य मंडल के भीतर अथवा लिंगात्मा के भीतर यहाँ पर स्थूल शरीर हो गया वहाँ पर लिंगात्मा हो गया। आदित्य मंडल आदित्य शब्द से क्या हो गया आदित्य मंडल, आदित्य मंडल के भीतर जो लिंगात्मा उसके भीतर तो समझ तो उसके भीतर जो पुरुष है और जो स्थूल शरीर के भीतर जो पुरुष है ये दोनों कैसे अलग अलग कैसा एक दोनों एक है। आतक जो तुम पद के द्वारा तत्वमसि जहाँ पर तुम पद आया तत्वमसि श्वेत केतु हे श्वेत केतु तुम वह तुम ही हो सा यश्च अयम पुरुषे
जो पुरुष है यानी स्थूल शरीर के भीतर जो पुरुष है अध्यात्म स्थूल शरीर को अधिगत करके रहता है वो अध्यात्म शरीर है। ऐसे अध्यात्म शरीर वाला जो यज्ञासव आदित्य मंडल और जो तत्पदवाद है आदित्य मंडल के भीतर रहने वाले जो सर्वज्ञ ईश्वर है वे कौन दोनों कहने सा एक है, निर्गुण निराकार परमात्मा ही है। सा एका दोनों एक ही है। सा एका शब्द से यहाँ पर दोनों को एक कर दिया, मसी यानी असी है ना। सत्य तुम असी, हे श्वेत केतु है तुम ही हो। तो पहले सा यश्चायम पुरुष शब्द से तुम पद आ गया और यश्चासु आदित्य से तत्पद आ गया और दोनों को उपाधि हटा एक पुरुष शब्द से यश्चायम यश्चायम पुरुष शब्द में जो अल्पज्ञ उपाधि थी वो त्याग कर दिया। यश्चासु आदित्य मंडली में जो सर्वज्ञ उपाधि थी उसका त्याग कर दिया और अति पद के द्वारा एक कर दिया। सा एका एक ही है ना। अति पद के द्वारा एक लक्षण कर दिया, एक कर दिया तो वह परमात्मा एक ही है। यानी शरीर के भीतर और व्यापक सर्वज्ञ परमात्मा और अल्पज्ञ जो परमात्मा दोनों एक ही है, अन्य वो निर्विशेष परमात्मा। ये तुरीय पद हो गया। तो सा एक का शब्द से यहाँ पर अति पद के माध्यम से तुरीय पद भी प्राप्त हुए। हम ब्रह्मास्मि अयम आत्मा ब्रह्म प्रज्ञानम ब्रह्म है ना, ये आ गया। तो तुरीय पद मांडुक्योपनिषद के अनुसार वो तुरीय पद आ गया, कठोपनिषद के अनुसार भी तुरीय पद आ गया। तो सा या एवं वेद जो कोई भी है ना इस परमात्मा एवं विद इस प्रकार से जानता है, एवं विद इस प्रकार से विद जानता है यह परमात्मा सब है, परमात्मा ये है, ये ही है, इस प्रकार से जानता है। इस प्रकार से जानने वाला तत्वोत्तम के माध्यम से एक को जानने वाला तो क्या आता है, अस्मात् लोकात् प्रेत्या इस लोक से कहते हैं ये लोक है ना। कैसा लोक है, दृष्टादृष्ट वाला जो लोक है ना, दृष्ट अदृष्ट विषयों वाले समुदाय वाले ये लोक है। इस लोक से प्रेत्या शब्द को यहाँ पर क्या लिया, व्यावर्तन करके जो हमारा दृष्ट दिख रहा है प्रतिलोक वाला दृष्ट होगा, अदृष्ट यानी वो हो गया स्वर्गवादी, हम स्वर्ग आदि लोग है ना अदृष्ट है हमारे लिए। तो शास्त्र के माध्यम से जान रहे हैं किंतु प्रत्यक्ष इंद्रियों के द्वारा नहीं जाना गया। दृष्ट और अदृष्ट वाले लोग से हटा करके दृष्ट यानी हटा करके व्यावर्त है यानी इंद्रियों को हटा करके व्यावर्तन करके निरपेक्ष होकर के वैराग होकर के वैसे से प्रेत के शब्द मर करके ही होता है। तो यहाँ पर क्या कर दिया भगवान भास्कर ने कर दिया व्यावृत्य प्रत्यावर्त है निरपेक्ष यानी इनसे आसक्ति हटा करके एतम एतम यानी इसी आत्मा को जिसको परमात्मा अन्नमयम आत्मा ने उपसंक्रमति कहते हैं। संपूर्ण जो शरीर है जितना भी विराट विश्व दिख रहा है उसी परमात्मा अन्नमय कोश वाली विराट का ही शरीर है, विराट रूप आत्मा ही है। विराट रूप आत्मा से भिन्न कोई न स्वतंत्र है, पुरुष है न स्त्री है, न कुछ है न पदार्थ आदि, सब कुछ विराट आत्मा ही है। विराट आत्मा वाली जो आत्मा है ऐसी आत्मा को प्राप्त हो जाता है, एक समष्टि रूप से चिंतन कर लेता है। इस एतम अन्नमय आत्मा को अन्नमयम आत्मा न उपसंक्रामति अन्नमय आत्मा को उपसंक्रमण कर लेते, जान लेते कि आत्मा से भिन्न कोई दूसरा है नहीं है, यानी विराट आत्मा से भिन्न कोई दूसरा नहीं है अथवा अपनी स्वयं की आत्मा से भिन्न कोई दूसरा नहीं है, इस प्रकार से जान लेता है ना। संपूर्ण स्थूल शरीर में आत्मा का अनुमान कर लेता, उससे भीतर कुछ है ही नहीं है, व्यतिरिक्त नहीं देखता। पिंड आत्मा से भिन्न स्थूल शरीर विराट आत्मा का पिंड आत्मा से भिन्न किसी दूसरे को देखता ही नहीं है। समष्टि बुद्धि हो जाती है यहाँ पर। अब समष्टि बुद्धि हो जाने से फिर भेद समाप्त हो जाता है। कहते ये स्थूल शरीर किया तत्व क्योंकि पंचभूतों का विकार है स्थूल शरीर, किसी जो कृतक होता है वो विनाश होता है। इस प्रकार से दृष्टि करके फिर वो इसको पार कर जाता है, इसमें दोष दर्शन लगा करके है ना। यह कृतकत्वम तद अनित्यत्वम ऐसा मान करके इस स्थूल शरीर को पार कर जाते एवं इस प्रकार से प्राणमयम आत्मा न उपसंक्रामति कहते जो अब यहाँ पर बैराग लेकर के इसमें दोष देख करके दूर दर्शन आदि करके ये एवं इसी प्रकार से ये संपूर्ण शरीर जो है प्राण का ही विकार है, प्राण से भिन्न कुछ नहीं। इस प्रकार से जान करके अरे प्राणमयम आत्मा न उपसंक्रामति प्राणमय आत्मा को संक्रमण कर लेता है। तो बात करके यहाँ पर उप यानी नैतिक सम यानी सम्यक रूप से क्रमति चला जाता है ना। उप तरफ संग जान करके तो बात करके संक्रमण शब्द का बाद भी याद होता है, बात करके इस प्रकार से जान करके आता जो
अरे स्थूल शरीर देख रहा है, समष्टि स्थूल शरीर है, ये पंचभूतों का विकार है, और जो विकार है तो वो विनाशील है, और आत्मा तो विनाशील हो नहीं सकती। यद कृतम तदनितर, तो न्याय को लेकर के उसको पार कर जाता है। जैसे प्राणमय आत्मा को चिंतन करता है, तो प्राणमय आत्मा सब कुछ, प्राणमय आत्मा से भिन्न कुछ है ही नहीं, इस प्रकार से जान करके वही पंचभूतों का विकार है, इस प्रकार से जान करके उसमें वैराग हो जाता है। तो वहां पर कहते हैं, वहां से जा करके बात कर, प्राणमय आत्मा का बात करके, एतम मनोमयम आत्मनो संक्रमते, कहते इस मनोमय आत्मा को प्राप्त कर लेता है। अतः मनोमय आत्मा को आत्मा से चिंतन करते, फिर वहां पर भी वैराग्य को प्राप्त करके श्रवण मनन ध्यान आदि के माध्यम से इसमें दो दर्शन दे करके इस मनोमय आत्मा का भी उत्क्रमण कर जाता है। क्योंकि आज मेरा मन खराब है, ऐसा ऐसा है, दो दर्शन करके उसका भी पार कर जाता है। तो कहते हैं एवं एकम विज्ञानमय आत्मानम संक्रामति, तो विज्ञानमय आत्मा को प्राप्त कर लेता है। जब यहाँ पर मनोमय आत्मा को दोष लगा करके जब इसका बात करके जाता है, तो विज्ञानमय आत्मा को प्राप्त कर लेता है। तो विज्ञानमय आत्मा ही सब कुछ है, इससे भिन्न कुछ नहीं है, इस प्रकार जान करके ऐसे चिंतन करता है। ऐसे चिंतन करने के पश्चात भी विज्ञानमय आत्मा कैसी है, विज्ञानमय कोश ऐसा है, पंचभूतों का विकार है, इसी जो कृतक होता है वो विनाश होता है। इस प्रकार से चिंतन करके सुखी दुखी को देख करके इसमें भी वैराग हो जाता है, इससे आगे जाता है। तो प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, ये स्वप्न शरीर का अभिमान लिंगात्मा हो गया, है ना। जागृत अवस्था का स्थूल शरीर हो गए, अन्नमय कोश कहलाता है, और प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश स्वप्न शरीर का शरीर कहलाता है, लिंगात्मा के अंतर्गत आते हैं। तो तीनों चारों कोशों में वैराग होकर के फिर एतम आनंदमयम आत्मानम संक्रमति, कहते इस चौथी जो पांचवी जो है आनंदमय कोश है, उस आत्मा को प्राप्त कर लेता है, सुसुप्ति में चला जाता है। तो सुसुप्ति कैसी जड़ा भूत है, क्योंकि वो भी कभी सब प्राप्त होता है, कभी नहीं प्राप्त होता है ना। तो गहरी सुसुप्ति आई, अच्छी नींद आई, तो वहाँ पर अरे अच्छा सुख प्राप्त होता है। यदि नींद ठीक नहीं आए तो जागने के पश्चात व्यक्ति को कैसा सुख नहीं प्राप्त होता है, सर दर्द होता है। तीन प्रकार की सुसुप्ति वर्णन की है योग सूत्र में, जागृत सुसुप्ति, स्वप्न सुसुप्ति, सुसुप्ति सुसुप्ति, ये नाम आया। उसी प्रकार से स्वप्न भी तीन प्रकार का, जागृत भी तीन प्रकार का, और सुसुप्ति भी तीन प्रकार की, 9 प्रकार भेद की योग सूत्र में आया। जागृत सुसुप्ति कैसी होती है, तो जागृत सुसुप्ति ऐसी होती है बड़ी, अरे जब गहरी नींद में सोया और मन प्रसन्न हो गया, सोकर के उठा तो उसको कहता आज मैं अच्छी प्रकार सोया, बहुत मन प्रसन्न है, तो ये जागृत सुसुप्ति हो गई। स्वप्न सुसुप्ति कहते जब सोकर के उठता थोड़ी नींद कम आई वहाँ पर सुसुप्ति में, तो फिर थोड़ा आलस आता है, तो स्वप्न सुसुप्ति होती है, थोड़ा कष्ट सा होता है। और इसके पश्चात सुसुप्ति, सुसुप्ति और सुसुप्ति किसको बोलते हैं, रात भर नींद ही नहीं आई, ऐसी चिंता लग गई व्यक्ति को, थोड़ी खुलती थी थोड़ी जागती थी, थोड़ी खुलती थी थोड़ी जागती थी, तो उठते ही उसका सर भारी भारी लगता है, परेशान हो जाता है व्यक्ति, दिन भर उसका दिन भर का जो समय व्यर्थ चला जाता है, उठते ही सर दर्द आदि आदि चिंता होने लगती है, उसको सुसुप्ति सुसुप्ति बोलते हैं। ऐसे योग सूत्र में आया है। तो कहते हैं इस सुसुप्ति वाले जो आनंद कोश है सुसुप्ति में रहता है, तीनों है ना, तो इसे इसको प्राप्त हो जाता है, इससे भिन्न किसी दूसरे को नहीं देखता है, आनंद कोश वाली आत्मा को प्राप्त कर लेता है। अब यहाँ पर भी दोष जब दर्शन होते हैं, तो दोष दर्शन को लेकर के इसको भी पार करके चला जाता है। जब इसको पार करके चला जाता है क्या हो जाता है, तो पंचकोशातीत हो जाता है, पंचकोशातीत, तो 5 कोशों से परे हो जाता है। तो तद अपि ऐसा श्लोक बोलते, उस आत्मा के विषय में है श्लोक आया है ना। जिस प्रकार से अन्नमय कोश आदि के विषय में श्लोक आया था, उसी प्रकार से उस आत्मा को बोध कराने के लिए यह मंत्र आया, तदपि उसी प्रकार से ऐसा श्लोक आया। इन 5 कोशों से पार करने के लिए, निवेश आत्मा को बोध कराने के लिए ये मंत्र आया है, पंचकोशों को बात करने के लिए और निर्विशेष आत्मा को बोध कराने के लिए, ठीक है ना। अब आगे कहते हैं यश्चायम पुरुष इति, ये जो है कहते हैं सया है अयम पुरुष है, पुरुष है शरीर के भीतर है जो पुरुष इति। तो यहाँ पर टीकाकार कहते हैं मीमांसा के द्वारा नित्य परमानंद ब्रह्म है ऐसा निर्धारण कर दिया 4 श्लोक तक, है ना। 4 श्लोक तक मीमांसा के द्वारा, आनंद की मीमांसा के द्वारा,
निरतिशय आनंद की प्राप्ति वाला जो ब्रह्म निरतिशय आनंद ब्रह्म है ऐसा निर्धारण कर दिया गया। ऐसे उसी ब्रह्म का जो आनंद है अकाम तत्व आदि प्रत्यक्ष अभिधान होने से अभेद सिद्धि हो गया। वो ब्रह्म का आनंद अकाम तत्व ब्रह्म ज्ञानियों में प्रत्यक्ष ही देखा जाता है, ऐसा कथन होने से अभेद की सिद्धि हो जाती है। कहते नहीं परानंद परस्य प्रत्यक्ष होते, किंतु निर्विशेष आनंद का जैसे उपाधि को लेकर कहा है समझाने के लिए, किंतु निर्विशेष आनंद परमात्मा का जो परानंद है प्रत्यक्ष नहीं होता, इंद्रियों का विषय नहीं होता। यदि इंद्रियों का विषय हो जाएगा तो विनाशी हो जाएगा, होता है कि नहीं होता। किंतु उसमें प्रत्यक्ष देखा जाता है कि अभेद की निवृत्ति के लिए कहा गया है कि जो इस प्रकार से अकामत व्यक्ति होता है उसको निर्विशेष आनंद की प्राप्ति हो जाती है, लक्षित किया जाता है ना। कि अमुक व्यक्ति इसमें खुशी प्रसन्नता आ रही है तो इससे सिद्ध हो रहा है बड़े आनंद में जी रहा है। यदि भी इसके पास कोई संपत्ति नहीं है फिर भी आनंद से संवर्त मुनि के अनुसार हंस रहा है, खा रहा है, पी रहा है। इसमें कोई ना कोई आनंद की अनुभूति जरूर भीतर आनंद का रस को ले रहा है। इसी प्रत्यक्ष तो उपलब्ध नहीं होता है, अंदर ही अंदर अनुभूति करता रहता है। इसी निर्विशेष परमात्मा का प्रत्यक्ष अनुभव प्रत्यक्ष नहीं देखा जाता इंद्रिय आदि के समान। तस्मात् इसी हेतु से निरति आनंद परमात्मा प्रत्यक्ष न देखे जाने का निरति से जो आनंद परमात्मा ब्रह्म एकत्व है, उस एकत्व को जीव का जो एकत्व है ब्रह्मविद आपनोति परम, ब्रह्मविदा उस परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। ऐसा उपक्रांतम मीमांसाया सिद्धम उपसंग्रियते इति। तो इसलिए यहाँ पर वर्णन किया है कि तस्मात् इसी हेतु से निरति से आनंद ब्रह्मात्म एकत्व है, उस एकत्व को जीव की प्राप्ति हो जाती, जीव को उस एकत्व की प्राप्ति हो जाती, निर्विशेष आनंद की प्राप्ति हो जाती है। कहाँ? ब्रह्मविद आपनोति परम, इस वाक्य के माध्यम से। तो जीव आत्मा निर्विशेष मीमांसा के द्वारा, ब्रह्म की मीमांसा के द्वारा, आत्मा की मीमांसा के द्वारा, आनंद की मीमांसा के द्वारा वह निर्विशेष आनंद को उपसंक्रमण कर लेता, प्राप्त कर लेता है। ये सिद्ध होगा, इस प्रकार से उपसंहार किया गया है। तो इसी को लेकर कहते हैं कि यो यम पुरुष, यह जो पुरुष है इसी शरीर के भीतर जो परमात्मा है, कहते यो गुहायाम निहित परमे व्योमनि आकाशादि कार्यम दृष्ट्वा अन्नमय अंतम तदेव प्रविष्ट स यदि निर्दिश्यते। कहते जो परमात्मा गुहा में निहित है, गुहायाम निहित स्थित है, परमे तो गुहायाम परमे व्योमनि, ये स्थिति सप्तमी एक एक वचन है, गुहा में परमे भी सप्तमी है, व्योमनि भी सप्तमी है। तो गुहा जो परम व्योम आकाश में जो परमात्मा निहित है वह आकाश आदि का कारण, आकाश आदि कार्य का कारण है। कहते हैं आकाश आदि कार्यम सृष्टवा, आकाश आदि कार्य को सृजन करके अन्नमय पर्यंतम, है ना, अन्नमय कोष पर्यंत तक वही परमात्मा, तदेव वही परमात्मा ही अनुप्रविष्ट है, प्रविष्ट किया गया। उसी परमात्मा को साया इस शब्द के द्वारा निर्दिश्यते, क्या किया गया? निर्देश किया जा रहा है, दिखलाया गया, कथन किया गया, बोध कराया गया है। को असौ अयम पुरुषे, को असौ जो है वो सृष्टि करके वही प्रवेश कर गया, वह कौन है? को असौ, को है कौन है? असौ अयम पुरुषे, यह पुरुष यानी स्थूल शरीर के भीतर यह प्रवेश किया गया। कहते ये अध्यात्म को विद्या हो गई, है ना, अध्यात्म संबंधी विद्या। अब के अधिदेव संबंधी विद्या कहते हैं। यश्च असौ आदित्य यह परमानंद श्रोत्रिय है प्रत्यक्ष निर्दिष्टो, यस्य एक रेशम ब्रह्मादीनि भूतानि सुकराणि उपजीवन्ति सा यश्च असौ आदित्य निर्दिश्यते। कहते हैं यश्च असौ आदित्य, कहते हैं जो आदित्य मंडल के भीतर यानी समष्टि लिंगात्मा शरीर के भीतर, क्योंकि लिंगात्मा जो हिरण्यगर्भ है वो इसका ही सबसे ज्यादा ऐश्वर्य व्यापार है, ऐश्वर्य है, उसी को सबसे ज्यादा आनंद की प्राप्ति होती है। उपाधि से रहे कैसी है? समष्टि उपाधि। ये व्यष्टि उपाधि थी, इस शरीर वाले शरीर में जो प्रतिपादन किया परमात्मा का व्यष्टि उपाधि है, और जो यश्चादित मंडल में समष्टि उपाधि है। ऐसी समष्टि उपाधि वाली ईश्वर रूप हिरण्यगर्भ के भीतर। तो कहते हैं यह परमानंदा, जो परमानंद है वह श्रोत्रियों में प्रत्यक्ष रूप से देखा जाता है। श्रोत्रिय प्रत्यक्ष निर्दिष्टा, श्रोत्रिय ब्रह्मवेत्ताओं में अकामत वाले ब्रह्मवेत्ताओं प्रत्यक्ष रूप से निर्दिष्ट किया गया है, जो आदित्य मंडल के भीतर
जो परमानंद है, उसी आनंद का ही प्रत्यक्ष रूप से श्रोतियों में, अकामत वाली श्रोत्रिय ब्रह्मवेता में प्रत्यक्ष रूप से निर्देश किया गया है श्रुति के माध्यम से। कहते यश परमात्मा का एक देशा उसी परमात्मा का वह आनंद एक देश है। वो उस आनंद को ब्रह्मादि भूतानी, ब्रह्मादि से लेकर तृण पर्यंत तक सारे भूत सुकारण सुख के लिए उपजीवंती, उस आनंद को लेकर के उपभोग करते हैं, अतः जीवित रहते, उसी आनंद को लेकर के आनंदित होती हैं। तो जो आनंदित होते हैं भाई, यश्चासु आदित्य इति, यश्चा असु आदित्य, इस वाक्य के द्वारा समष्टि वाले आनंद का प्रतिपादन किया गया है कि अधिदेवत संबंधी आनंद हो गया है ना। अकामत वाले व्यक्ति में ब्रह्मा आदि जो आनंद है अधिदेवत वाला है, और शरीर के भीतर जो आनंद है वो अध्यात्म है। तो शरीर के भीतर जो आनंद है और अधिदेवत में जो आनंद है, दोनों अलग अलग हैं कि भिन्न भिन्न है, एक है कि अलग अलग, ऐसा एक हो, एक ही है। जो अध्यात्म संबंधी आनंद जीवात्मा का जो स्वरूप है कूटस्थ, और जो आदिदेव संबंधी आदित्य के भीतर हिरण्यगर्भ के भीतर गया आनंद परमात्मा है, वह ईश्वर है। वह कूटस्थ और ब्रह्म में भेदता है अथवा अभिन्नता है। कूटस्थ और ब्रह्म में एक ही है, भिन्न भिन्न नहीं है। अतः जीवात्मा की जो आत्मा है और परमात्मा की जो आत्मा है, ईश्वर की जो आत्मा है, उनमें भेद है अथवा अभेद है, दोनों में अभेदी है, एक ही है। दोनों अभेद मतलब एक ही है, अभेद कहने की जरूरत ही नहीं है। उपाधि को लेकर दो बोल दिया, उपाधि सहित तो एक ही है, सा एक हो। तो यहाँ पर एक कर दिया, कहते हैं तो एक आनंद है। तो उसी को उदाहरण के द्वारा समझाते हैं। तो भिन्न प्रदेश इष्ट घट आकाश एकत्वात्, भिन्न प्रदेशस्थ घटाकाश एकत्ववत्। तो इस पंक्ति का अर्थ है कि दोनों भिन्न देश में रखे हुए, भिन्न देश में स्थित दो घटों का है ना, भिन्न देश में स्थित दो घटों का जो आकाश है, वो आकाश में भिन्नता नहीं है, एक ही है। एक छोटा घड़ा है और एक बड़ा घड़ा है, तो अलग अलग देश में रखी है। अतः एक महाकाश ले लो और एक घटाकाश ले लो, है। तो घटाकाश का आकाश और महाकाश का आकाश अलग अलग देश में है। तो उन अलग अलग में, महाकाश में तो घटाकाश है ही है, तो उसमें घटाकाश को जैसे ही छोड़ेंगे महाकाश मिल जाएगा। अथवा एक घड़ा एक देश में रखा है, एक घड़ा दूसरे देश में रखा है। अब दोनों घड़ों के आकाश को छोड़ दो तो दोनों घड़ों का आकाश एक हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या, भिन्न देश में भिन्न प्रदेश में स्थित घटयो, यहाँ पर घटा आकाश है ना, तो यहाँ पर घटयो शब्द है, तो यहाँ पर दो घट लेना है। तो दो घटों के भीतर जो आकाश है, भिन्न अलग अलग देश में रखे हुए दो घट हैं, उन दो घटों के भीतर जो आकाश है उस आकाश में एकत्व है। घड़े में तो उपाधि है तो अलग अलग हो गई, किंतु घड़े के भीतर, घट के भीतर गया हुआ आकाश में भेद नहीं है, वो दोनों एक है। ऐसा वनमाला में भी, वनमाला में प्रतिपादन किया गया। यहाँ पर जो घटाकाश एकत्ववत है उसका विवरण वहाँ पर भगवान वनमाला टीका में इस प्रकार से प्रतिपादन किया है। जब दो भिन्न प्रदेश में रखा हुआ है घट के भीतर जो आकाश है एक वाला है, एकत्व के समान। तो यहाँ पर बत लगाए तो एकत्व ही है, एक ही है, एकत्व के समान है। उसी प्रकार से जैसे दो घट के भीतर गए हुआ आकाश एक है, उसी प्रकार से जीवात्मा के भीतर गई हुई आनंद और ईश्वर के भीतर गए हुए आनंद में भेद नहीं है, दोनों एक ही है। यानी हिरण्यगर्भ के भीतर गई हुई आत्मा, जीवात्मा के भीतर गई हुई आत्मा में भेद नहीं है, दोनों में एक ही अभेद ही है, एक ही है। इसका वाक्य का तात्पर्य है। अब यहाँ पर संशय करते हैं, प्रश्न करते हैं। तो कहते हैं आदित्य का जो ग्रहण किया गया है अधिदेवत उपाधि के लिए किया गया है। आदित्य का ग्रहण अधिदेवत उपाधि लक्षणार्थ से विवक्षा न होने, अविवक्षित अर्थ को दिखलाने के लिए शंका को उठाते हैं। आदित्य का ग्रहण कहता है, आदित्य ग्रहण का अधिदैविक उपाधि लक्षण वाले आदित्य का ग्रहण की यहाँ पर विवक्षा नहीं है, अविवक्षित को दिखलाने के लिए शंका को कहते हैं। कैसे, ननु तन निर्देशे यश्चायं पुरुषे इति अविशेषतो अध्यात्मं न युक्तो निर्देशो यश्चायं दक्षिणे अक्षन्
इति तो युक्ता प्रसिद्धत्वात्। यहाँ पर कहते हैं कि तत् निर्देशो प्रश्न, यहाँ पर एक ननु शब्द है, किसमें अर्थ में आता है? शंका, शंका अर्थ में भी आता है, अवधारण अर्थ में भी आता है, अन्य में भी आता है। ननु के 5 अर्थ होते हैं: प्रश्न, अवधारण, अनुज्ञा, अनुनय, आमंत्रण। ननु ये अव्यय प्रकरण में आएगा, लघु सिद्धांत कौमुदी के 8वां में। प्रश्न, अवधारण, अनुज्ञा, अनुनय और आमंत्रण, इन अर्थों में ननु आता है। यहाँ पर है, तो यहाँ पर कहते हैं पुरुष आमंत्रण अर्थ में ननु जानना चाहिए। ऐसा नो ऐसा कहा था, ऐसा तन निर्देश मान लेने पर, तस् यानी आत्मा का अध्यात्म देश की व्यवस्था हो जाने पर। तत् शब्द यहाँ पर किसका वाचक है? कहते तत् शब्द यहाँ तन निर्देश में जो तत् शब्द है, उस तत् शब्द आत्मा का है। आत्मा के अध्यात्म निर्देश की व्यवस्था की प्राप्ति हो जाने पर, निर्देश की प्राप्ति हो जाने पर सा यश चायम पुरुष है, जो आत्मा है पुरुष के यानी स्थूल शरीर के भीतर है। इति सामान्य रूप से अध्यात्म का जो प्रतिपादन किया गया है, न युक्त निर्देश हो, जो निर्देश किया गया, उपदेश किया गया, निर्देश है उपदेश ठीक नहीं है। सामान्य रूप से अध्यात्म का प्रतिपादन किया गया है, वह ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? नहीं कहते हैं यश चायम पुरुष, यदि उस परमात्मा के अध्यात्म निर्देश की व्यवस्था की प्राप्ति हो जाने पर तर निर्देश शब्द का अर्थ हो गया। यश्चायम पुरुष है, जो परमात्मा रूप पुरुष है, परमात्मा है पुरुष के भीतर, स्थूल शरीर के भीतर। इस सामान्य रूप से अध्यात्म विद्या का उपदेश किया गया है, वह ठीक नहीं है। निर्देश उपदेश किया गया तो न युक्त हो। कि युग पूर्व पक्ष सिद्धांति कहते क्यों नहीं है? अरे निर्देश करना अध्यात्म, सामान्य रूप से अध्यात्म विद्या का निर्देश करना युक्त क्यों नहीं है? क्योंकि इसलिए निर्देश नहीं है कि यश्चायम दक्षिण अक्षण इति प्रसिद्धत्वात्, जो है दक्षिण नेत्र में पुरुष रहता है, इस प्रकार से प्रसिद्ध लोक में प्रसिद्ध है। लोक में प्रसिद्ध मतलब दूसरी श्रुति में, कहाँ की श्रुति है? दक्षिण अरे बृहदारण्य उपनिषद में और छांदोग्य प्रसिद्ध है। दक्षिण नेत्र के भीतर वह पुरुष बैठा हुआ है। अब वहाँ पर दक्षिण नेत्र के भीतर पुरुष यश्चायम है, जो दक्षिण नेत्र के दक्षिण नेत्र अक्षर में बैठा हुआ है, वह पुरुष है। तो यहाँ पर तो दक्षिण नेत्र में कहा गया और आपने यहाँ पर बोल दिए यश्चायम पुरुष, सीधा हृदय रूप गुहा में ले गए, अध्यात्म ले गए, तो यहाँ पर सीधा दक्षिण नेत्र में ले गए। यहाँ पर छांदोग्य उपनिषद में और बृहदारण्य उपनिषद के अनुसार तो दक्षिण नेत्र के भीतर पुरुष बैठा हुआ है। तो किंतु यहाँ पर आप उसकी श्रुति को ले गए यश्चायम पुरुषा, यश्चायम यश्चायम पुरुषा, तो सीधा अध्यात्म के भीतर ले गए। तो ये बतलाना आपको ठीक नहीं लगता, युक्त निर्देश ठीक नहीं है। तो कहते हैं यश्चायम दक्षिण अक्षण इति युक्त प्रसिद्ध होने से प्रसिद्धि का ही प्रतिपादन करना चाहिए। आप प्रसिद्धि का क्यों प्रतिपादन करना चाहिए? तो ऐसी प्राप्ति हो जाने पर सिद्धांत कहता ना ऐसी बात नहीं है। कहते वहाँ पर छांदोग्य उपनिषद में, बृहदारण्य उपनिषद में तो यश्चायम दक्षिण अक्षण इस जो प्रसंग आया वो तो उपासना का प्रसंग है, इसलिए वहाँ पर मानना ठीक है। किंतु यहाँ पर ये उपासना का प्रसंग नहीं है। तो किसका प्रसंग है यहाँ पर? पर अधिकारात, ये तो परमात्मा का अधिकार है ना, यानी अध्यात्म विद्या का अधिकार है। निरुपाधिक आत्मा का प्रकरण होने से, निरुपाधिक आत्मा का प्रकरण होने से सा यश्चायम पुरुष, इसमें सीधा सामान्य रूप से अध्यात्म विद्या का ही उपदेश किया गया है। यहाँ पर टीकाकार ने इसका व्याख्यान किया है कि या एतस्मिन् मंडले पुरुषो, कहते इस मंडल में जो पुरुष दिख रहा है आदित्य मंडल में, और यश दक्षिण अक्षर है पुरुष, जो हमारे दक्षिण नेत्र में पुरुष दिख रहा है, सामने छाया दिखती है हमको। सामने क्या दिखती है? हम एक दूसरे को देखेंगे, छाया देखेंगे, दर्पण में देखेंगे तब भी वो छाया दिखेगी। और आदित्य मंडल के भीतर भी एक पुरुष दिखता है। तो पुरुष किसको देखता है? वो पाठकों को दिखता है। यदि आदित्य मंडल के भीतर एक पुरुष है और दक्षिण नेत्र में जो पुरुष है, दोनों एक है। यदि दूसरी श्रुति में बृहदारण्य उपनिषद की श्रुति में मंडल में स्थित, आदित्य मंडल में स्थित और दक्षिण नेत्र में स्थित दोनों का एक का प्रसिद्ध होने से यहाँ पर ही, और आदित्य यहाँ पर भी आदित्य का ग्रहण होने से एक निर्देश है, एक निर्देश दक्षिण अक्ष में ग्रहण करना ठीक है, दक्षिण नेत्र में एक उसका गृहित करना ठीक है, क्योंकि श्रुति माया
यश चाहे तो आदित्य मंडल आदित्य, तो इससे आदित्य मंडल का शब्द आया ही है, इसलिए इसको अब सा सा या यश अयम पुरुषे इस शब्द के स्थान पर दक्षिण अक्षय ऐसा बोल लेना चाहिए, तो दोनों की एक हो जाएगा, ठीक है। किंतु आप अध्यात्म विद्या संबंधी पुरुष से भीतर पुरुष नहीं बोलना चाहिए, सा यश अयम पुरुष ऐसा नहीं बोलना चाहिए, दक्षिण अक्षय ग्रहण करना ठीक है, ऐसा पूर्व पक्षी ने प्रश्न किया था। तो सिद्धांति ने उत्तर दिया कि अध्यात्म और अद्वैत लिंगात्म उपासना की विवक्षा तो जैसे वहां पर है छांद बृहदारण्यक उपनिषद में अध्यात्म संबंधी विद्या और अधिदेव संबंधी लिंगात्मा की उपासना की विवक्षा जैसे बृहदारण्यक उपनिषद में उसी प्रकार की विवक्षा यहाँ पर नहीं है, इसलिए यहाँ पर परमात्मा का अधिकार होने से यहाँ पर दक्षिण अक्षय न ग्रहण करके सीधा सा यश अयम पुरुष से इसमें अध्यात्म विद्या का सीधा ग्रहण किया गया है। तो उसी का विवरण करते हैं भगवान भास्कर, कहते हैं परो ही आत्मा अत्र अधिकृतो अदृश्य अनात्मे भीषा अस्मात् वाता पवते स ऐसा आनंद से मीमांसा इति। कहते हैं परमात्मा ही अत्र इस प्रकरण में अधिकृत है, अदृश्य अनात्मा है, वह दृष्टि का विषय नहीं है, दृष्टि का विषय नहीं है, चक्षु आदि जो विषय बनाते दृष्टि उसका विषय नहीं है, अनात्म आरोप आदि शब्द आदि का वे परमात्मा विषय नहीं है। परमात्मा के भय से अस्मादि परमात्मा के विषय भय से बाता वायु देवता बयान करती है, उसी परमात्मा का ही आनंद की मीमांसा है, निर्विशिष्ट परमात्मा के आनंद की ही समीमांसा है। इस प्रकार से निर्विशिष्ट परमात्मा का प्रकरण होने से इसलिए यहाँ पर दक्षिण नेत्र यश्चायम पुरुष से शब्द में अध्यात्म विद्या का उद्देश्य किया गया है, इसी दक्षिण नेत्र का यहाँ पर भी तो नहीं किया गया, और है ना। हरिओम हैं उसी का नहीं अकस्मात अप्रकृतो युक्तो निर्दिष्टुम परमात्म ज्ञानम च विवक्षितम। कहते अकस्मात अप्रकृत का निर्देश करना युक्ति युक्त नहीं है, है ना। यहाँ पर उपासना का प्रसंग नहीं चल रहा, मात्र ज्ञान का प्रसंग चल रहा है, उसी उपासना का प्रसंग चलता तो ठीक बात है, किंतु अकस्मात अप्रकृत का निर्देश करना ठीक नहीं है, क्योंकि ये जो प्रकरण है अभी वर्तमान काल का सत्यम गणवंतम ब्रह्म तम एतम आत्मा संक्रामति आदि जो प्रकरण है वह परमात्मा को विषय करने वाला है, इसी परमात्मा को विषय करने वाला होने के कारण यहाँ पर उपासना का प्रसंग न होने के कारण सयश्चायम पुरुष से ही गृहित कर लेना चाहिए, न कि सयश्चायम दक्षिणे अक्षण ऐसा गृहित करना चाहिए। तो ऐसा गृहित नहीं करना चाहिए, यश्चायम दक्षिणे अक्षण इसको ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो प्रकृत नहीं है, अप्रकृत है, इसलिए अकस्मात अप्रकृत का निर्देश करना युक्त नहीं है। तो इसी हेतु से परमात्मा का विज्ञान है, इसलिए परमात्मा का प्रकरण होने से परमात्मा को विषय करने वाला ही यहाँ पर गृहित करना चाहिए। तो चा जो शब्द आया परमात्म विज्ञानम च विवक्षितम, यहाँ पर इस प्रकरण में परमात्मा के विज्ञान का विवक्षा होने के कारण उसी का ग्रहण करना चाहिए, अर्थात अध्यात्म विद्या का ग्रहण करना चाहिए, ना कि उपासना ग्रहण नहीं करना चाहिए। इसी यहाँ पर जो च शब्द आया परमात्म विज्ञानम च, तो ये च शब्द कैसा है, शंका को निरासन करने के लिए, शंका को समाप्त करने के लिए आया है। तो शंका कौन सी थी, तो शंका यह थी कि दक्षिण नेत्र में पुरुष को मान लेना चाहिए उपासना के लिए, और सीधा अध्यात्म विद्या का उपदेश न करके दक्षिण नेत्र में अक्षण वाले पुरुष को स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि आगे आदित्य शब्द का प्रयोग होने से। तो ये शंका थी, उस शंका को समाधान करने के लिए, खंडन करने के लिए च शब्द की च शब्द आया है। अब निगमन करते हैं, निगमन क्या है कि तस्मात् पर एव निर्दिष्ट से तस्मात् इसी परमात्मा का प्रकरण होने से, निर्विशेष आत्मा का प्रकरण होने से पर एव निर्दिष्ट थे, यहाँ पर परमात्मा ही निर्दिष्ट किया गया है। तो कैसा क्या सा एका, तो कौन सा एक है कि जो आदित्य इस शरीर के भीतर, विराट शरीर के भीतर जो अध्यात्म विद्या है मतलब परमात्मा है, वो जो आदित्य मंडल है लिंगात्मा शरीर के भीतर हिरण्यगर्भ के भीतर जो परमात्मा है, वह दोनों सा एक ही है, भेद नहीं है। इस प्रकार से इसका निर्णय हुआ। अब यहाँ पर पुनः सिद्धांति कहता है, मध्यस्थ सिद्धांति का एक देशी मध्यस्थ आदि कहते हैं ननु आनंदस्या ननु
ननु आनंदस्य मीमांसा प्रकृता तस्य अपि फलम उपसंगतव्यम। यहाँ पर कहते हैं ननु, यहाँ पर प्रश्नार्थ में ननु नहीं है, क्या करें, किसमें नहीं है। पहला जो ननु तद निर्देश वहाँ पर तो प्रश्न हो सकता था, प्रश्न है, किंतु यहाँ पर जो प्रश्न शब्द नहीं, यहाँ पर आमंत्रणार्थ में है। कहते हैं ननु आनंदस्य, आनंद की मीमांसा प्रकृति का ये प्रकरण कैसा, आनंद की मीमांसा का प्रकरण था, इसलिए जब उसका प्रकरण किया गया है तो तत्सापि फलम उपसंगातव्यम, उससे आनंद की मीमांसा का फल कहना चाहिए, फल का उपसंगार करना चाहिए, फल का प्रतिपादन करना चाहिए। फिर जो आनंद की मीमांसा किस हेतु से की गई है, हमने जो विचार विमर्श किया था, पार्टी रखी, मतलब जो वो रखी थी, सभा रखी थी, सभा का कोई ना कोई उद्देश्य होना चाहिए। उसी प्रकार से आनंद की मीमांसा की गई थी, उस आनंद की मीमांसा का कोई ना कोई फल का उपसंहार करना चाहिए। कहते हैं जो आनंद की मीमांसा का प्रकरण था उसका फल का उपसंहार, फल का भी उपसंहार करना चाहिए। तो कहते फल का उपसंहार करते हैं, अभिन्न स्वाभाविक आनंद परमात्मा एव न विषय 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 विषयी संबंध जनित इति। जो परमात्मा है अभिन्न स्वाभाविक आनंद ही, आनंद परमात्मा ही है। हिरण्यगर में चीटी से लेकर हिरण्यगर पर्यंत तक जो परमात्मा का ही आनंद है, और विद्वान का जो आनंद है वो परमात्मा से भिन्न नहीं है। अतः सारे जीवों में गया हुआ जो आत्मा है परमात्मा आनंद है, परमात्मा से भिन्न नहीं है, एक ही है। तो जो परमात्मा का ही सारे जीवों में गया हुआ निर्विशेष आत्मा स्वाभाविक है, और जीवात्मा परमात्मा का जो आनंद है वो एक ही है, भिन्न नहीं है, अभिन्न ही है, स्वाभाविक नित्य आनंद है। अभिन्न स्वाभाविक आनंद ही, आनंद जो है परमात्मा ही है, ना विषय विषय संबंध है। ऐसे कहते हैं विषय होगा शब्द और विषय होगा ज्ञान, तो ज्ञान और शब्द के द्वारा घट, और घट के घट होगा या विषय, घट और घट का ज्ञान होगा, इन दोनों के द्वारा उत्पन्न होने वाला जो आनंद होता है, ऐसा वो आनंद नहीं है। जैसे विषय और विषय के संबंध से उत्पन्न होने वाला परमात्मा का आनंद नहीं है, बल्कि स्वाभाविक ही परमात्मा का आनंद है। जो और जो विषय विषय के द्वारा उत्पन्न होने वाला जो आनंद होता है वो तो कैसा होता है, नष्ट होने वाला है, निर्विशेष। विषय और विषय से उत्पन्न होने वाला जो आनंद होता है वो तो अपेक्षा, अपेक्षा को लेकर के होता है, इसलिए वो मिथ्या होता है, विनाशील हो जाता है ना। किंतु जो विषय विषय की अपेक्षा के संबंध से उत्पन्न नहीं होता, वही परमात्मा का आनंद स्वाभाविक है और अभिन्न है। तो जीवात्मा जो अकामत व्यक्ति को आनंद की प्राप्ति होती है, इन जीवात्मा जो श्रवण मनन निध्यासन के माध्यम से अपनी आत्मा साक्षात्कार कर लेते हैं, तो परमात्मा के साथ एकीभूत हो जाते हैं, अभिन्न रूप से एकीभूत हो जाते हैं ना। उसी का ही वो आनंद विशेष है, स्वाभाविक है, वो नित्य परमात्मा रूप आनंद में ही परमात्मा ही आनंद है। यहाँ पर परमात्मा लिए ना, अभिन्न है, जीवात्मा परमात्मा के एक हो जाता है, स्वाभाविक है, आनंद है, और परमात्मा एव है, परमात्मा ही है, परमात्मा ही आनंद है, रस एव सा, ऐसा श्रुति आई है, रस एव सा, रस ही है, रस स्वरूप ही है। अब आगे यहाँ पर कहते हैं तो जिसका तो तम को लेकर के एक करते हैं, है ना,